साथियों, क्रिकेट विद देवलोग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही एशेज टेस्ट सीरीज के 5वें और अंतिम टेस्ट मैच का चौथा दिन है। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज एशेज से जुड़ी हर एक बात, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इससे पहले साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो क्रिकेट विद देवलोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। और अगर साथियों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथियों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में साल 1877 में 15 मार्च को खेला गया। इस पहले मैच को ही ऑस्ट्रेलिया ने 45 रनों से जीत लिया, लेकिन अगला मैच इंग्लैंड ने जीत के सीरीज ड्रॉ कर दी। साथियों, इस प्रकार 1877 से लेके 1881 तक जो भी टेस्ट मैचेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए, उन सब में ऑस्ट्रेलिया ही भारी पड़ा। कुल 5 जीत ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैचेस में दर्ज की और इंग्लैंड केवल एक ही मैच जीत पाया। लेकिन साथियों, साल 1882 में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक इतिहास को जन्म दिया। साथियों, बात है साल 1882 की, जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का दौरा किया और वहां जाकर एकमात्र टेस्ट मैच खेला जो कि ओवल में खेला गया था। इस मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 63 रनों पर ऑल आउट कर दिया। ये पहला मौका था जब कोई टीम टेस्ट मैच में 100 रनों के अंदर ही ऑल आउट हो गई थी। जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 101 रन बनाकर 38 रनों की बहुमूल्य बढ़त ली। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ओपनर ह्यू मैसी के 55 रनों की बदौलत 122 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए मात्र 84 रनों का लक्ष्य मिला और लग रहा था कि इंग्लैंड मैच आसानी से जीत लेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज फ्रेडरिक स्पफोर्थ ने इंग्लैंड के 7 बल्लेबाजों को आउट करके ये मैच इंग्लैंड के जबड़े से छीन लिया और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार ओवल के मैदान में इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही हरा डाला। और साथियों, इस मैच की चारों पारियां मात्र 2 दिन में ही समाप्त हो गई। साथियों, इस टेस्ट मैच की हार के 4 दिन बाद इंग्लैंड के द स्पोर्टिंग टाइम्स अखबार में रेजिनाल्ड शिरले ब्रुक्स ने एक व्यंग से भरा मृत्युलेख लिखा, जिसमें लिखा गया कि इंग्लिश क्रिकेट की स्नेह भरी याद में, जिसकी मौत 29 अगस्त 1882 को हो गई है, शोक से भरे मित्रों और परिचितों के एक बड़े समूह द्वारा शोक व्यक्त किया गया। एक नोटेबल पॉइंट भी इस लेख में लिखा गया कि इंग्लिश क्रिकेट के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसकी राख ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा। साथियों, अगर ओरिजिनल लेख को पढ़ा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा गया था: इन अफेक्शनेट रिमेम्बरेंस ऑफ इंग्लिश क्रिकेट विच डाइड एट द ओवल ऑन 29 अगस्त 1882, deeply lamented by a large circle of the sorrowing friends and the acquaintances, RIP. Notable point, the body will be cremated and the ashes taken to the Australia. और यहीं से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैच की सीरीज को एशेज सीरीज का नाम दिया जाने लगा। इसके बाद 1883 में इंग्लैंड टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और उस समय के इंग्लैंड टीम के कप्तान इवो ब्लाय ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड क्रिकेट की एशेज को वापस लेने जा रहे हैं और इंग्लैंड मीडिया ने उनके इंटरव्यू को रिगेन द एशेज टाइटल के साथ प्रकाशित किया। और साथियों, 1883 की ये 3 टेस्ट मैचों की सीरीज इंग्लैंड ने 2-1 से जीत ली। लेकिन साथियों, ये कई जगह लिखा भी गया है और एक्सपर्ट्स द्वारा बताया भी गया है कि जैसे ही इंग्लैंड ने इस दौरे के पहले 2 मैच जीते तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं के एक ग्रुप ने, जिसमें इंग्लिश कैप्टन ब्लाय की फ्यूचर वाइफ फ्लोरेंस मॉर्फी भी शामिल थी, इंग्लैंड के कप्तान ब्लाय को एक छोटा सा लगभग 150 मिलीमीटर का टेराकोटा का सील बंद अन दिया। अन जानते हैं साथियों, एक कलश को कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस छोटे से अन या कलश में दूसरे टेस्ट मैच में इस्तेमाल की गई क्रिकेट बेल्स की राख थी। जब इंग्लैंड की टीम वापस लौटने वाली थी तो मिसेस एन फ्लेचर ने इंग्लैंड के कप्तान ब्लाय को एक मखमल का बैग भी दिया और कहा कि इस कलश को उसके अंदर सुरक्षित रखे। बाद में ब्लाय ने फ्लेचर को पत्र लिखकर बैग के लिए धन्यवाद लिखा और ये भी कहा कि MCC क्रिकेट क्लब, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, लॉर्ड्स के म्यूजियम में
ये बैग रखा गया है। और साथियों, इसके बाद लंबे समय तक इंग्लैंड ने इवो ब्लाई की लिगेसी को कायम रखा और ये टेस्ट सीरीज लगातार इंग्लैंड ही जीतती रही। हालांकि ये एशेस वाला किस्सा इंग्लैंड की जीत के साथ भुला दिया गया, लेकिन 1903 की सीरीज से पहले उस समय के इंग्लिश कप्तान पैलम वार्नर ने अपनी किताब हाउ वी रिकवर्ड द एशेस के साथ पुनर्जीवित किया। तब से इन दोनों देशों के बीच ये श्रृंखला एशेस नाम से ही जानी जाती है। साथियों, 1927 में इंग्लैंड के उस पूर्व कप्तान इवो ब्लाई, जिन्हें लॉर्ड डार्नली की उपाधि मिली थी, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी ने वो कलश एमसीसी को दे दिया। इस कलश को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए मात्र 2 बार लॉर्ड्स से निकाला गया। 1988 में सिडनी में बाइसेंटेनरी सेलिब्रेशन के दौरान और 2006-07 में एशेस सीरीज के दौरान ही लॉर्ड्स के म्यूजियम से इस आन को या कलश को निकाला गया। हालांकि साथियों, ये भी याद रहना चाहिए कि एशेस आन इन दो देशों के बीच खेली जाने वाली ऑफिशियल ट्रॉफी नहीं है। 1998-99 में एमसीसी ने एशेस आन या कलश का एक बड़ा रेप्लिका बनवाया जो कि वाटरफोर्ड क्रिस्टल का बना हुआ था। साथियों, अस्थि कलश की पहली तस्वीर जनवरी 1921 के द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में दिखाई गई और कलश पर एक चिट चिपकाई गई जिस पर द एशेस लिखा हुआ था और फिर उसके नीचे 6 लाइन की एक कविता भी लिखी हुई थी। कविता कुछ इस प्रकार है: When Evo goes back with the urn studs steel red and talicod return. The welkin will ring loud, the great crowd will feel proud, seeing Barlow and Bates with the urn and the rest coming home with the urn. साथियों, इस कविता की जो लाइंस हैं वो एक गाने से ली गई है जो कि 1 फरवरी 1883 को मेलबोर्न पंच में छपा था। और ये जो लाइन ली गई है ये उस गाने हुज इन द क्रिकेट फील्ड के 4थे वर्ष से ली गई है। साथियों, जैसा कि मैंने पहले आपको भी बताया कि शुरू की 18 एशेस सीरीज में से 13 एशेस सीरीज इंग्लैंड ने ही जीती थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 8 एशेस सीरीज में जीत दर्ज की और 1920-21 की जो 5 टेस्ट मैचेस की एशेस सीरीज थी, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन स्वीप किया और 5 की 5 मैच जीते। इंग्लैंड एक मैच भी नहीं जीत पाया और अभी 2023 की एशेस सीरीज चल रही है जिसका निर्णय होना अभी बाकी है, लेकिन 2022 तक 40 एशेस टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती है और 33 बार एशेस सीरीज इंग्लैंड ने जीती है। साथियों, एशेस सीरीज के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के सर डोनाल्ड ब्रैडमैन सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं, जिन्होंने 89.78 की औसत से 37 मैचों की कुल 63 पारियों में 5028 रन बनाए हैं, जिसमें 19 शतक और 12 अर्धशतक शामिल है और उनका सर्वोच्च स्कोर 334 रन है। दूसरे नंबर पर सबसे सफल बल्लेबाज इंग्लैंड के जैक हॉब्स हैं, जिन्होंने 54.26 की औसत से 41 मैचों की 71 पारियों में 3636 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। जैक हॉब्स का सर्वोच्च स्कोर 187 रन है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ आते हैं, जिन्होंने अभी तक 56.05 की औसत से 3363 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 239 रन है। साथियों, एशेस सीरीज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर सर लेन हटन ने बनाया है जो कि 364 रन है। एशेस सीरीज में अब तक 3 तिहरे शतक लगे हैं, जिसमें लेन हटन इंग्लैंड के बल्लेबाज है जिन्होंने 364 रन बनाए हैं, डोनाल्ड ब्रैडमैन जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज है जिन्होंने 334 रन बनाए हैं और रॉबर्ट सिम्पसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज है, इन्होंने भी 311 रन बनाए हैं। साथियों, अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो एशेस सीरीज के सबसे सफल गेंदबाजों में ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर शेन वॉर्न है, जिन्होंने 36 मैचों की 72 पारियों में 195 विकेट हासिल किए हैं। 11 बार उन्होंने 5 विकेट भी एशेस सीरीज में लिए हैं। एक पारी में उन्होंने 71 रन देकर 8 विकेट लिए हैं, जबकि एक मैच में 246 रन देकर उन्होंने 12 विकेट लिए हैं। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैग्रा तेज गेंदबाज आते हैं, जिन्होंने 30 मैचों की 60 पारियों में 157 विकेट लिए हैं। 10 बार वो 5 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं।
एक पारी में उन्होंने 38 रन देकर 8 विकेट लिए हैं और एक मैच में 82 रन देकर 9 विकेट ग्लेन मैकग्रा ने लिए हैं। तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड आते हैं, जो अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और वर्तमान एशेज सीरीज में भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 40 मैचों की 73 पारियों में 151 विकेट हासिल किए हैं। एक पारी में स्टुअर्ट ब्रॉड ने 15 रन देकर 8 विकेट लिए हैं, जबकि एक मैच में 121 रन देकर 11 विकेट ब्रॉड ने हासिल किए हैं। एशेज सीरीज में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी एक मैच में इंग्लैंड के जिम लेकर ने की है। उन्होंने एक पारी में 53 रन देकर 10 विकेट लिए हैं और मैच में 19 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। एशेज सीरीज के इतिहास में सर्वाधिक 19 शतक सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने लगाए हैं। इंग्लैंड के जैक हॉब्स और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने 12-12 शतक एशेज के इतिहास में लगाए हैं। अगर दोहरे शतक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 8 दोहरे शतक एशेज टेस्ट सीरीज में लगाए हैं। इंग्लैंड के वॉली हैमंड ने 4 दोहरे शतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, जो कि वर्तमान में भी एशेज टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं। एक एशेज सीरीज में सर्वाधिक रन सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने ही बनाए हैं। 139.14 की औसत से 974 रन डोनाल्ड ब्रैडमैन ने एक सीरीज में बनाए हैं, जिसमें 4 शतक शामिल हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के वॉली हैमंड आते हैं, जिन्होंने 113.12 की औसत से 905 रन एशेज के इतिहास में बनाए हैं, जिसमें 4 शतक शामिल हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर है 251 रन। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर आते हैं, जिन्होंने 83.90 की औसत से 839 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। एक एशेज सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के जिम लेकर के नाम है, जिन्होंने 46 विकेट एक एशेज सीरीज में हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के टेरेंस एल्डरमन है, जिन्होंने 42 विकेट एक एशेज सीरीज में हासिल किए हैं। तीसरे नंबर पर भी ऑस्ट्रेलिया के रॉडनी हॉग आते हैं, जिन्होंने एक एशेज टेस्ट सीरीज में 41 विकेट हासिल किए हैं। तो साथियों, ये था एशेज टेस्ट सीरीज का संक्षिप्त इतिहास। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्रिकेट विद देवलोक चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी करिए। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे ही अपने एक अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर।